2022 में अभी तक का रिकॉर्ड जीत होने जा रही है। रिकॉर्ड जीत, अभी तक की रिकॉर्ड जीत होने। जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, सीएम की कुर्सी पर अखिलेश। शंकराचार्य मामले में पहले ही फंसे योगी आदित्यनाथ का अखिलेश ने बढ़ाया ब्लड प्रेशर। चारों साइड से घिरे, पंगा लेना क्या पड़ गया भारी। अखिलेश का पीके प्लान भी हो गया तैयार। दोस्तों, अखिलेश यादव ऐसा क्या करने वाले हैं या कहिए कर सकते हैं जिससे योगी आदित्यनाथ की सुनकर मानो हवा टाइट, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कुर्सी डगमगाने लगी है। दोस्तों, जीत की हैट्रिक या हार की मायूसी। आने वाले साल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसी सवाल से सबसे ज्यादा जूझना पड़ेगा और वो उससे लड़ रहे हैं। लड़ना अपनों से भी है, लड़ना दूसरों से भी है। लेकिन दोस्तों, जवाब की हर मंजिल तक पहुंचने से पहले उनके रास्ते के जो अहम पड़ाव रहेंगे, जहां उनका सीधा मुकाबला अखिलेश यादव से होने वाला है, यह साल 2026 अब तय करेगा कि योगी की कुर्सी सलामत रहेगी या फिर किसी और के हाथ में जाएगी। आपको बताएंगे। और कैसे शंकराचार्य मामले में फंसे योगी की फिर से एक बार बड़ी मुसीबत। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण के साथ मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, साल 2026 के पंचायत चुनाव, गठबंधन साथियों से संतुलन, पार्टी और संगठन में तालमेल, ये चंद मुद्दे हैं जिस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही पकड़ बना ली है। अखिलेश इस मामले में योगी पर भारी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र। 2027 विधानसभा चुनाव अभी करीब 1 साल दूर है, 1 साल का वक्त है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ मोदी की कॉपी करते हुए प्रदेश के मुखिया बाबा योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान घूम रहे हैं, विदेश यात्रा पर निकले हैं महामानव को कॉपी करते हुए। तो दूसरी तरफ सनातन कर सत्ता की मलाई चाट रही भारतीय जनता पार्टी आज सनातन की ही कथित तौर पर दुश्मन बनी है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ देश के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो एक मठ के मुखिया हैं और योगी आदित्यनाथ एक योगी हैं। योगी एक सन्यासी भी हैं। बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति में आज के समय में सबसे आगे हैं। ध्रुवीकरण के नाम पर राजनीति करने वाले बीजेपी के सबसे धुरंधर चेहरा है। किसी को टारगेट करना हो, योगी आदित्यनाथ सबसे आगे। लेकिन बावजूद जिस नाम पर सरकार बनाई, जब उसी को दरकिनार कर दिया गया, जब सरकार बनाम शंकराचार्य लड़ाई पीक पर हो, और उससे भी बड़ी बात, शंकराचार्य मामले में योगी को उनकी ही सरकार में अकेला कर दिया है। दोनों डिप्टी सीएम का रुख अलग है। एक तो भगवान कहते हैं शंकराचार्य को, एक कहते हैं पाप लगेगा उनके साथ किया गया व्यवहार। और योगी आदित्यनाथ अपने एक्शन के ऊपर जस्टिफाई करते नजर आए और शंकराचार्य से क्या भिड़ना भारी पड़ता नजर आ रहा है। अखिलेश ने अब कौन सी चाल चल दी है जिससे बीपी और बढ़ा है। बाबा जी की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है और साहब विवादों को छोड़ निकल चुके हैं विदेश। निवेश लाएंगे, प्रदेश के लोगों को रोजगार तो दे दें। दोस्तों, अखिलेश यादव दूसरी तरफ लगातार एक दिन 400 दिन अगर बचा है 2027, 14 मार्च 2027, एक दिन काउंट कर रहे हैं, हर दिन का उपयोग कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं, चुनौतियां ले रहे हैं। भले ही 227 की जंग अभी दूर है, लेकिन सियासी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। सनातन के नाम पर रोटी सेकने वाली भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ही उसे झटका लग चुका है और शंकराचार्य विवाद नुकसान पहुंचाएगा। और दूसरी तरफ इसका फायदा सीधे समाजवादी पार्टी को। एक तरफ सत्ता में बैठे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ मिशन 2027 के साथ तैयार समाजवादी पार्टी, उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव। और अब इस पूरे मुकाबले में एंट्री हो चुकी है चुनावी रणनीति के मास्टरमाइंड प्रशांत किशोर की और प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक की।
तो क्या दिल्ली और बंगाल में हुई सीक्रेट मीटिंग ने यूपी की सियासत की दिशा बदल दी है? क्या पीके प्लान योगी सरकार की नींद उड़ाने वाला है? अखिलेश यादव का पीके प्लान है क्या? और 2027 का सियासी चक्रव्यूह जिसमें बीजेपी पहले ही से फंसी, अखिलेश के इस कदम ने और फंसा दिया है। दरअसल दोस्तों ये सभी सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बड़ी एजेंसी हायर की है। ममता बनर्जी, कभी नीतीश कुमार, कभी एमके स्टालिन के लिए रणनीति बनी थी, तो कभी प्रधानमंत्री के लिए भी 2014 में जिताऊ रणनीति इसी कंपनी द्वारा तैयार की गई थी। तो क्या अखिलेश यादव, प्रशांत किशोर की टीम एक साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखाई देने वाली है? असर क्या पड़ेगा? अब अखिलेश को क्या यूपी के सीएम बनवाने के लिए पीके एड़ी चोटी का दम लगाएंगे? सवाल यह भी कि जब अपनी दुकान नहीं चला पाए, क्या अखिलेश की चला पाएंगे? दोस्तों सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति की कमान सौंपी है आईपैक को। यह वही कंपनी है जिसने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपेन को मैनेजमेंट में भूमिका निभाई थी और बाद में ममता बनर्जी, और फिलहाल ममता बनर्जी के इसी कंपनी पर अभी ईडी रेड भी पड़ी थी, आपने देखा सुना था। आईपैक ने कभी नीतीश कुमार और एमके स्टालिन के लिए भी रणनीति बनाई है। अब वही टीम उत्तर प्रदेश में सपा के लिए मैदान सजाएगी। सूत्रों की माने तो दिसंबर 2025 में दिल्ली में अखिलेश यादव और प्रशांत किशोर की पहली मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात जनवरी 2026 में पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान लंबी रणनीतिक चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि इन बैठकों के बाद आईपैक को औपचारिक रूप से हायर किया गया है। और इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि आईपैक ने 2027 चुनाव के लिए एक विस्तृत प्रेजेंटेशन भी दे दिया है। यानी बात सिर्फ बातचीत तक अब सीमित नहीं है, रणनीति अब कागजों से जमीन पर उतरने के लिए तैयारी में भी है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव को सुझाया है। अखिलेश यादव ने उनसे राय ली है। अखिलेश ने तब आईपैक को हायर किया है। इन दोनों सीएम की बात को मानते हुए, उनकी सलाह को मानते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के लिए उत्तर प्रदेश में अपने लिए, अपने कैंपेन के लिए आईपैक को हायर किया। ऐसे में अखिलेश यादव का मानना है कि प्रोफेशनल चुनावी मैनेजमेंट 2027 में गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों आईपैक के तहत सपा का फोकस बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती पर, कार्यकर्ताओं की प्रोफेशनल ट्रेनिंग पर, डेटा ड्रिवन कैंपेन पर, माइक्रो टारगेटिंग पर, सोशल मीडिया और डिजिटल नैरेटिव पर लगातार ये फोकस है। यानी मतलब साफ है, 2027 की लड़ाई सिर्फ पोस्टरों और रैलियों से नहीं बल्कि डेटा और एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है और उससे लड़ी जाएगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को 111 सीटें मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने अब तक की सबसे बड़ी जीत, अपनी 37 सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास एक तरह से दर्ज किया। इन आंकड़ों ने अखिलेश यादव का मनोबल बढ़ाया है। उन्हें लगता है कि अगर संगठन और रणनीति को और मजबूत किया जाए तो 27 में सत्ता की कुर्सी ज्यादा दूर नहीं है। और फिलहाल मौका है, हर मोर्चों पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ विरोध है, एंटी इनकम्बेंसी है, युवा किसान नाराज हैं और सबसे बड़ी बात, जिस आधार पर राजनीति करती है, जिसके दम पर सत्ता की मलाई चाट रही है, वो सनातन, उनके आचार्य, उनके शंकराचार्य नाराज हैं। तो ऐसे में फिर खतरा तो मंडरा ही रहा है। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को अपनी सरकार में भी अकेला कर दिया है। दिल्ली की भी मंशा नहीं है, दिल्ली भी नहीं चाहती है कि बाबा जी आगे बढ़े, वरना फिर मोदी जी का क्या होगा, आगे जो सपने सजाए बैठे हैं उनका क्या होगा। और इसी का बखूबी फायदा भी अखिलेश यादव उठाना चाहते हैं। कोई भी मौका छूटना, जितनी भी जोर लगे, लगाने को तैयार है। और इसी कड़ी में दोस्तों उन्होंने आईपैक को अपने साथ हायर किया है। और कहा जा रहा है सूत्रों के हिसाब से कि लखनऊ आईपैक टीम इस महीने के खत्म होते होते यानी मार्च की शुरुआत में पहुंच भी जाएगी। अखिलेश यादव लगातार कानून व्यवस्था पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, योगी सरकार पर हावी है। योगी सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिला, इसका जिक्र कर रहे, किसानों को राहत नहीं मिली, कानून व्यवस्था का दावा सिर्फ कागजों तक है।
अब दोस्तों हालिया शंकराचार्य विवाद भी इसमें जोड़ लीजिए। यह भी अखिलेश यादव को जिसने अवसर दिया है, मौका दिया है। इन तमाम आधार पर सपा के आत्मविश्वास की पराकाष्ठा 15 मार्च 2027 अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब इस मिशन को पूरा ही करने के लिए आईपैक की टीम ने इन मुद्दों को बूथ स्तर तक ले जाने का बेड़ा उठाया है। घर घर संवाद, टारगेटिंग, मैनेजिंग सोशल मीडिया कैंपेन। अब दोस्तों आप खुद अखिलेश यादव का जरा आत्मविश्वास देख लीजिए। इसमें अभी तक का रिकॉर्ड जीत होने जा रही है। रिकॉर्ड जीत, अभी तक की रिकॉर्ड जीत होने जा रही है। और ये जितने हमारे समर्थक हैं, जितने हमारे सहयोगी साथी हैं और जितने भी शुभचिंतक हैं, वो सब कह रहे हैं कि केवल पीडीए का समीकरण बना दो और सरकार आपकी बन जाएगी। सीट कितनी ला रहे हैं? ऐतिहासिक सीटें आएंगी। अभी तो नंबर 1 पे हम लोग हैं। बीजेपी ने तो क्लियर कर। दोस्तों सूत्र बताते हैं कि 28 मार्च को नोएडा से पीडीए भागीदारी रैली के साथ अखिलेश यादव चुनावी अभियान की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। आईपैक की इसमें भूमिका दिखाई देगी। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग। सपा इसी सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की कोशिश में है। रणनीति साफ है, सामाजिक गठजोड़ जोड़कर प्रोफेशनल मैनेजमेंट, परिणाम 2027 का फॉर्मूला। दोस्तों क्या वाकई मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है? क्या अपनों से भी लड़ना है, विरोधियों से भी लड़ना है? क्या अंदर खाने चल रही शहमात की बाजी क्या नुकसान पहुंचाएगी? बीजेपी आपसी अंतरकला नुकसान उठाना पड़ेगा, फायदा अखिलेश को। क्या अखिलेश यादव ने 27 की जंग के लिए पीके चक्रव्यूह को तैयार कर लिया है? क्या यह रणनीति योगी सरकार के बुलडोजर मॉडल को चुनौती दे पाएगी? बीजेपी का दावा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार विकास की रफ्तार बढ़ा रही है। ऐसे में मुकाबला तो दिलचस्प है। एक तरफ विकास और बुलडोजर की रणनीति, दूसरी तरफ सामाजिक समीकरण, प्रोफेशनल चुनावी मैनेजमेंट। एक तरफ योगी सरकार का दावा सरकार सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ अखिलेश का आरोप युवाओं के साथ और सभी के साथ सिर्फ और सिर्फ विश्वासघात। अब सवाल ये, क्या पीके प्लान योगी किले में सेंध लगाएगा? रणनीति बनाम सत्ता, डेटा बनाम दमदार छवि और अखिलेश बनाम योगी की सीधी टक्कर। 27 का सरताज तय करेगा महामुकाबला। दोस्तों सवाल यह भी कि आईपैक का असर क्या अखिलेश यादव के साथ दिखाई देगा? योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाएगा? लेकिन इतना तो तय है, ये पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अखिलेश फिलहाल हावी हैं। हर मोर्चों पर अखिलेश भारी पड़ रहे हैं और शंकराचार्य विवाद में फंसे योगी आदित्यनाथ के लिए आने वाले दिन और कठिन भरे रहने वाले हैं। खैर, खबर पे आपकी राय आप जरूर बताइएगा।